सभी को नमस्कार। जी सर, मैं योगाचार्य राजीव कुमार आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जो बहुत पुरातन है। एंड ये जो विषय हमें कपिल जी ने दिया है, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और उनकी पूरी टीम का, प्रज्ञा योगा अलायंस का, कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए वो आए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जिसको जो अभी सब जानते सब लोग हैं, लेकिन उसके वैज्ञानिक महत्व को सब लोग अभी नहीं जानते। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा जो आज का विषय है वो है अग्निहोत्र साइंस एंड प्राणायाम। कुछ लोगों के मन में तो ये प्रश्न एकदम आ गया होगा कि प्राणायाम और अग्निहोत्र का रिलेशन क्या है, और अग्निहोत्र यानी यज्ञ का नाम सुनने के बाद तो लोगों के मन में ऐसा विचार आ गया होगा कि हवन करने से थोड़ा धुआं निकलता है और जहाँ थोड़ा धुआं निकलता है तो वहाँ प्राणायाम नहीं किया जा सकता। ये स्वाभाविक प्रश्न है और ये किसी के मन में भी आ सकता है। लेकिन यदि हम वास्तविक रूप में, सही रूप में अग्निहोत्र यानी यज्ञ हवन को भी नाम से हम जिसको जानते हैं, जब उसके वास्तविक चीज़ों को हम समझेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तो वास्तव में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक महत्व है, जिसको हम लोगों ने शायद सिर्फ एक कर्मकांड समझकर छोड़ दिया है और इसके वैज्ञानिक पहलू पर, वैज्ञानिक महत्व को हमने नहीं जाना। इस पर वास्तव में हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हवन का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री है, चाहे श्री राम हुए हों, चाहे उनके बाद फिर कृष्ण हुए हों, और धर्मों की यदि बात करें, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, हिंदू हो, सभी धर्मों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अग्निहोत्र यानी यज्ञ हवन का विवरण हम लोगों को मिल जाता है। करने के तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सभी जगह किसी न किसी रूप में, कहीं धुनी देते हैं, कोई फ्यूमिगेशन करते हैं, इस तरह की व्यवस्था सब जगह आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम इसके, चूँकि प्राण जो है उसको हम अपनी श्वासों के द्वारा लेते हैं, प्राणवायु को हम खींचते हैं, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अग्निहोत्र हवन करने से प्राणवायु शुद्ध होती है, ये हम कह रहे हैं। अब इसको देखते हैं कैसे हो सकती है। देखो, सबसे पहले प्राणायाम करने के लिए हमारे बाहर का जो वातावरण है, जो हमारी वायु है, उसका साफ और शुद्ध होना आवश्यक है। आपकी मिट्टी यदि दूषित हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है, आप उसको खाद पानी डाल के ठीक कर सकते हैं। साथ ही यदि आपका पानी दूषित हो जाता है, उसको भी आप कुछ ना कुछ पानी में डाल के, KMnO4 डाल के, पोटेशियम परमैंगनेट डाल के, या फिर बाकी और चीज़ें, प्यूरिफिकेशन या फिर RO वगैरह लगा के आप उसको पानी को साफ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, यदि हवा में किसी प्रकार का कोई जहर, कोई पॉइजन यदि आ गया है, तो वो किस प्रकार से हम उसको दूर कर पाएंगे? हवा में जो पोल्यूशन, जो जहर, जो पॉइजन हमने घोल दिया है, क्या उसको साफ करने का तरीका हमारे पास है? कुछ नहीं। हम एक बोलेंगे पेड़ लगा लो, बिल्कुल, पेड़ से बिल्कुल हो सकता है। इसके साथ साथ पेड़ कहाँ तक लगाएंगे? आप दिल्ली जैसे शहर में जाइए, क्या करेंगे? उसका क्या सोल्यूशन हमें मिल सकता है? कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हमारे ऋषियों ने हमें एक महत्वपूर्ण विषय दिया, जिसको हमने यज्ञ बोला, हवन बोला, अग्निहोत्र बोला। ये एक ऐसा विषय है, इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसकी महत्ता को समझने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा और उसके कुछ अनुभव को देखना पड़ेगा। देखो कैसे। हम सभी जानते हैं, सबसे पहले हमें अग्निहोत्र को जानने के लिए उसके सूक्ष्मता के विज्ञान को जानना पड़ेगा कि इसका सूक्ष्मता का विज्ञान है, ये काम कैसे करता है। देखो, सूक्ष्मता के विज्ञान को जानने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि हवन में कुछ चीज़ें जलाई जाती हैं। एक लकड़ियाँ रखी जाती हैं, संविधाओं का रोल होता है इसमें, गोबर के कंडे भी रखते हैं, कुछ सामग्री यानी कुछ साकल्य हम इसमें जलाते हैं। सामग्री मीन्स हर्ब्स, मेडिसिन, कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं, उनको हम अग्निहोत्र में जलाते हैं। तो उनके जलने के बाद क्या होता है, इस पर हमें आज चर्चा करनी है। देखिए, अग्नि का अपना एक गुण होता है, उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है। हवन में अग्नि जलती है, तो उसमें हवन में जलने वाली अग्नि और जो एक अग्नि बाहर जलती है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि वो हवन कुंड के साइज पर डिपेंड करता है कि वो नीचे से संकरा और ऊपर से चौड़ा क्यों होता है।
अब हम अग्नि की बात कर रहे थे। अग्नि का अपना एक गुण होता है कि वो किसी भी पदार्थ को अपने अंदर जलने के बाद उसका आकार 1700 गुना बड़ा कर देती है। ये हमने बोला, वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव भी किया। आप भी इसको समझ जाएंगे। देखो कैसे। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ इसमें, जो बहुत ही सब लोग उसको जानते हैं। आप कहीं बैठिए, किसी कमरे में बैठिए और कुछ मिर्च आप लीजिए और उनको किसी आग में जला दीजिए। तो जलने के बाद वो मिर्च क्या करेगी? वो मिर्च जलने के बाद बहुत सारे परमाणुओं में टूट जाएगी। यानी आपने यदि कोई 1 ग्राम भी मिर्च ली तो वो 1700 गुना बड़ी हो जाएगी और वायुमंडल में फैल जाएगी। और फैल करके क्या होगा? हमें छींक आने लगेगी, हमें अनकंफर्टेबलनेस फील होने लगेगा, हमारी आंखों में जलन होने लगेगी, हमें इचिंग होने लगेगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो मिर्च अपने बहुत सारे परमाणुओं में टूट करके वायुमंडल में फैल गई है और जो उसका गुण है उस मिर्च का, चरचरी होती है, जलन करती है। यदि आप स्किन पर लगा तो स्किन पर जलन कर देगी। तो ये गुण है उसका। तो ये गुण वायुमंडल में जाने के बाद उसी गुणों के रूप में बल्कि थोड़ा बड़ा होकर के वायुमंडल में फैल जाता है और उसका प्रभाव हमें मिलने लगता है। जब एक छोटी सी मिर्च जलने के बाद वायुमंडल में फैलने के बाद इस प्रकार से अपना असर करती है, तो जो जड़ी बूटियाँ आप हवन में जलाते हैं, जो मेडिसिन प्लांट्स सामग्री के रूप में आप हवन कुंड में जलाते हैं, वो भी तो अपने परमाणुओं में टूट करके वायुमंडल में फैलते होंगे। सिंपल सी बात। अब ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये सेलेक्टेड कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं जो ऋषियों ने हमें बताए हैं। इनका शास्त्रों में वर्णन मिलता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कस्तूरी होता है, केसर, अगर, तगर, चंदन होता है, इलायची, जावित्री, जायफल, गूगल, लोबान, शहद, कचूर, खस, नागरमोथा। ये सब क्या है? ये सब मेडिसिन है। ये सब जड़ी बूटियाँ हैं जो वायुमंडल में अग्नि के साथ जलने के बाद आपके चारों ओर के स्थान को घेर लेती हैं और आपको उसका लाभ मिलने लगता है। आप 2 मिर्च खाओगे, वो मिर्च आपके शरीर में जाएगी, आपको पता चलेगा कि आपने मिर्च खाई। लेकिन जो उसको आप जला देते हो तो वो वायुमंडल में फैल जाती है। मैं ये मिर्च का सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मिर्च का प्रयोग हवन कुंड में जलाने के लिए नहीं किया जाता है। वो जड़ी बूटी किसी और किसी रूप में किसी रोग में काम आती होगी, उसका अलग है विषय। लेकिन जो जड़ी बूटियाँ हमारे पास हवन में सामग्री में जलाने के लिए होती है, उनके विषय में हम बात कर रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि जब आप हवन करते हैं तो आपकी जड़ी बूटियाँ, आपकी सामग्री जो आपने बनाई, उसकी क्वालिटी आप सदैव चेक कर लें या उसको खुद बनाएं। इसका पूरा वर्णन मिल जाता है। कुछ जड़ी बूटियाँ हमने आपको बता दी है, कुछ आप ले लेंगे। तो उसी प्रकार से ये सूक्ष्मता के विज्ञान पर काम करते हैं। जैसे थोड़ा सा पेट्रोल को गाड़ी में डालेंगे तो पेट्रोल जलने के बाद बहुत दूर तक आपको ले जाएगा, जलने के बाद लेके जाएगा। नहीं, जलने के बाद उसकी पावर बढ़ जाएगी। पेट्रोल को आप किसी बोतल में रख दो तो क्या आपकी गाड़ी चलेगी? नहीं। लेकिन उसका जब वहाँ से जलेगा वो, तो वो आपको ले जाएगी। नहीं, जलने के बाद कोई भी पदार्थ अपने बहुत सारे परमाणु में टूट करके वायुमंडल में फैल जाता है। इस विषय पर हमें काम करना है। तो ये इस प्रकार से जब ये सूक्ष्मता का विज्ञान हम जानते हैं, तो जो जड़ी बूटियाँ हम इसमें जलाते हैं तो उनका प्रभाव हमें मिलता है। अब मैं प्रदूषण की बात आपसे कर रहा था। क्योंकि प्राण वायु जो है बाहर, तो वायु प्रदूषण भी होता है। तो प्राण वायु को शुद्ध करने का एक माध्यम हमें यज्ञ, हवन और अग्निहोत्र ने हमें दिया है। तो हमें उसमें सेलेक्टेड जड़ी बूटियाँ जलानी है, तो उनका इस्तेमाल हमें प्रॉपर सही ढंग से करना चाहिए। अब आपके मन में विषय आएगा कि ये सूक्ष्मता का विज्ञान हमारे शरीर पर किस प्रकार काम करता है। क्योंकि ये शरीर में भी काम करता है, आपके मन पे भी काम करता है, आपके परिवार में भी काम करता है और आपके समाज में भी काम करता है। सबसे पहले हम अपने शरीर पर इसका प्रभाव देख लेते हैं कि शरीर पर ये कैसे काम करता है और इससे कैसे हम अपने रोगों को भी ठीक कर लेंगे। आपने जहाँ सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि पुराने समय में हमारे बाबा दादा हुआ करते थे, घर में बहुत परेशानी चल रही है भाई, घर में एक बड़ी दिक्कत हो रही है, घर में कुछ कलह हो गया है, मन शांत नहीं है, तो ऐसा करो भाई, घर में ना शांति के लिए हवन करा। तो हवन करने के लिए कोई पंडित जी आए, उन्होंने आके अपना सब सिस्टम लगाया, पूरे परिवार को एक जगह बैठाया। पूरे परिवार को एक जगह बैठाने के बाद उन्होंने हवन किया और हवन करने के बाद फिर कहते हैं कि बीमारियां भी दूर हो जाती थी, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन उसके पीछे के विज्ञान को हमने नहीं जाना। कैसे? अब सपोज घर में सबको खांसी, जुकाम, नजला, बुखार है, कुछ इस तरह की चीज़ें, कोई महामारी टाइप जैसे आजकल चल रही है, इस तरह की चीज़ हो गई घर में, सारे परिवार को हो रही है, तो लोगों ने हवन कराया। तो उसमें क्या कि जड़ी बूटियाँ जलाई गई और जलने के बाद वो वायुमंडल में फैली। जो बैक्टीरिया वायरस इन्वायरमेंट में थे वो किल हुए और वो मर गए। तो फिर शांति लोगों को फिर, क्योंकि आप जो स्प्रे करते हो ना घरों में,
आजकल चल रहा है ना, सड़कों पे स्प्रे कर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो वो स्प्रे जहाँ उसकी छींटे जाएंगी वहाँ तक ही उसका प्रभाव पड़ेगा। जहाँ वो कहीं माना कि कोई कोना है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो आपने छिड़काव किया, वो छिड़काव वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, वहाँ पे कोई जीव इस तरह का बैक्टीरिया वायरस है वो नहीं बनेगा, तो वो वहाँ तक जाने के लिए ऐसे ही सूक्ष्म चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे? जैसा सामने शत्रु होता है उसी प्रकार का उसका हथियार होता है। सामने कोई शत्रु आ रहा है, आपके भारी शत्रु है, आपने उसको भाला मारा तो भाले से मर गया सपोज, लेकिन क्या बैक्टीरिया वायरस पर आप इस प्रकार का प्रहार कर सकते हैं? उसके लिए उसी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा। वो हथियार है आपका हवन यज्ञ। जो फ्यूमिगेशन उसमें से होगा, फ्यूमिगेशन होने के बाद जो वायुमंडल में फैलेगा वो ऐसे कोने तक भी जाएगा जहाँ पे आपकी मेडिसिन, आपकी दवाइयाँ काम नहीं कर सकती। ये हवा की बात की। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो ये सारी ऑक्साइड्स जो है ये सारे जहर हैं। और आपको बता दूं कि हवन करने से कई रिसर्च ऐसी हैं जिन्होंने वायुमंडल में पोल्यूशन को कम किया है। सल्फर डाइऑक्साइड को ले लीजिए आप, सल्फर और ऑक्साइड, उसमें सल्फर और ऑक्सीजन को जो पदार्थ तोड़ सकते हो उन जड़ी बूटियों को यदि आप हवन में जलाएंगे तो सल्फर अलग और ऑक्सीजन अलग, ऑक्साइड अलग, तो वो टूटने के बाद जहर उसका समाप्त हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कार्बन अलग और ऑक्साइड जो उसमें ऑक्सीजन है उसको अलग अलग कर देगा। तो उस प्रकार से हम वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक इस प्रकार की ऑक्साइड गैसों को समाप्त करने के लिए भी हवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऊपर जाकर के केमिकल रिएक्शन उसमें होगी तो उनको आपस में तोड़ने के बाद, क्योंकि जो रिएक्शन आपके हवन कुंड में हुई है वो हवन कुंड के बाहर निकलने के बाद भी वायुमंडल में वो रिएक्शन होगी और इस प्रकार से आपकी इन्वायरमेंट में जो हानिकारक गैसें हैं उनका स्वरूप को बदलने का काम यदि कोई चीज़ कर सकता है तो वो यज्ञ और हवन है जो इस चीज़ के काम को कर सकता है। तो अब मैं बात कर रहा था, ये मैंने वायुमंडल की आपको बात बताई, क्योंकि वायुमंडल में भी बहुत हानिकारक जीवाणु होते हैं। शरीर पर ये किस प्रकार से काम कर सकता है? देखिए, शरीर में हम जब कोई बीमारी होती है तो हम मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं। दवाई हुई, हमने कोई गोली ले ली, वो एक ठोस पदार्थ है। उस ठोस पदार्थ को आपने लिया और लेने के बाद वो आपके शरीर में गया अंदर जाने के बाद आपके इंटेस्टाइन उसको शक करेगी, यानी पहले वो डिजोल्व होगा, फिर इंटेस्टाइन उसको शक करेगी, शक करने के बाद ब्लड में डिजोल्व होकर वो बाकी बॉडी के अलग अलग सेल्स तक पहुंचेगा। उसका एक समय है, कितने समय में वो बॉडी के अंदर वो मेडिसिन आपके जाएगी। इससे भी अधिक तेजी से क्या करें ताकि स्पीड से आराम मिले, तो डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद जल्दी आराम मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने मेडिसिन को आपके ब्लड में डिजोल्व कर दिया है और ब्लड में डायरेक्ट, उसको ना इंटेस्टाइन तक जाना पड़ा, ना उसको शक करने की जरूरत पड़ी, और डायरेक्ट वो ब्लड में डिजोल्व हो गए और वो जाके आपकी बॉडी में उसने काम करना शुरू किया। यानी वो ठोस था, ठोस पदार्थ की गति थोड़ी कम होती है, लिक्विड है वो और ज़्यादा बारीक है और ज़्यादा सूक्ष्म है उस पदार्थ से, तो उस इंजेक्शन लगा दिया। तो ऐसा क्या हो सकता है कि उस दवाई को और भी स्पीड से, उस मेडिसिन को और भी स्पीड से बॉडी के अंदर हम प्रवेश कराएं। ऐसे क्या चीज़ है आपके शरीर में? आप खाना खाए बगैर कुछ दिन रह सकते हैं, पानी पिए बगैर भी कुछ दिन रह सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ें यदि आप थोड़ी देर के लिए उसको ना लें तो वो आप मर जाएंगे? वो है आपका प्राण, वो श्वास है आपका, है ना, जिसको आप ऑक्सीजन भी बोलते हैं। उसके ना लेने के कारण आपकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। क्यों ना हम उस मेडिसिन को उसी प्राणवायु में घोल लें? ऐसा भी तो हो सकता है। तो यज्ञ हवन के द्वारा जो मेडिसिन आप हवन कुंड में जलाते हैं वो आपके वायुमंडल में आपके द्वारा जो प्राणवायु आप खींच रहे हैं उसमें डिजोल्व हो जाती है। डिजोल्व होने के बाद आपके नासिका छिद्रों द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करती है सीधे लंग्स, और लंग्स में सीधे एल्वेलाई के द्वारा आपके ब्लड में डिजोल्व करने का काम उस मेडिसिन को ये कर सकता है। हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र, इस तरह की थेरेपीज का चलन अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, श्वास नहीं आ रहा है तो उसकी मेडिसिन डिजोल्व कर देते हैं, वो प्लग लगा करके बिजली से उसको मुंह पे मास्क लगा करके उसको मेडिसिन देते हैं, तो वो भी एक तरह का प्रोसेस है। तो कुछ इसी प्रकार से भी, बल्कि उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव हमें हमारे ऋषियों ने अग्निहोत्र दिया, यज्ञ दिया, हवन दिया। तो इस यज्ञ हवन से इस प्रकार से हम अपने अंदर मेडिसिन को धारण कर सकते हैं और आपके मस्तिष्क के ऐसे पार्ट तक भी हो जाएगी जहाँ पे आपके द्वारा जो मेडिसिन आप लेते हो वो भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा मनोरोग हो जाते थे लोगों को पहले, और मनोरोग होने के बाद उनको बोला इनको किसी ऋषि के आश्रम में छोड़ो, भाई तो मानसिक रूप से परेशान है या फिर इनको कुछ बीमारी हो गई है ऐसी, या फिर लोग पता नहीं किस प्रकार की भ्रांतियों में भी आ जाते थे कि भूत प्रेत की इस तरह की स्थिति हो गई है तो उनको ऋषि मुनि के आश्रम में छोड़ाओ।
तो ऋषि मुनि के आश्रम में छोड़ने का तात्पर्य ये था कि ऋषि मुनि लोग दे वर साइंटिस्ट, वो सब वैज्ञानिक थे, और उन वैज्ञानिकों के द्वारा जो आप देखते थे किस प्रकार का रोग है, उसी प्रकार की सामग्री का संकलन वो अपने पास बनाते थे, और उसको बनाने के बाद उसी से वो हवन करते थे। हवन करने के बाद वो फ्यूमिगेशन आपके इन्वायरमेंट में हो जाता था, और फ्यूमिगेशन के बाद आप उस पेशेंट को वहाँ पे बैठा करके प्राणायाम करा दिया या फिर कुछ मेडिटेशन भी उसको वहाँ पे करा दिया, और काउंसलिंग भी करते थे, यानी प्रवचन करते थे। प्रवचन मीन्स काउंसलिंग करते थे, और काउंसलिंग करने के बाद वो अपने कुछ ही दिनों के बाद अपने उस मेंटल डिसऑर्डर से बाहर निकल आते थे, और निकलने के बाद वो फिर सामान्य जिंदगी में ठीक होकर के विचरण करने लगते थे। देखो कैसे एक साइकेट्रिस्ट जो होती है, कोई डॉक्टर होता है, वो मेडिसिन भी देता है, यानी हवन के द्वारा उनको फ्यूमिगेशन के द्वारा आपके सीधे मस्तिष्क में हमने मेडिसिन को पहुँचाया, लंग्स के द्वारा उनकी बॉडी में पहुँचाया। दूसरा, हमने वहाँ पे उनको मेडिटेशन कराया। मेडिटेशन का इफेक्ट आप जानते हैं, मेडिटेशन भी हो गया। मेडिटेशन के बाद उनको हमने काउंसलिंग किया। काउंसलिंग करने के बाद, काउंसलिंग मीन्स प्रवचन किया। प्रवचन यानी कि एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर का पूरा काम एक आश्रम में आराम से हो जाया करता था। ऐसी एंशिएंट साइंस से हम लोग ये मनोरोगों का भी इलाज करते थे। आजकल आप देख रहे हैं मनोरोगों में चल क्या रहा है, मनोरोगों में बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। बताइए, आधे अधूरे काम है सारे। कार्बन डाइऑक्साइड पता नहीं कौन सी गैस उसको सुंघाई जाती है, कुछ नहीं मिलता ट्रीटमेंट के लिए, तो नींद की गोली दे देंगे। तो ये आधे अधूरे प्रयास किए जा रहे हैं जिनकी कोई पूरी तरह से ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो इन विषयों पर तो हम परसेंटेज नहीं लगाते, लेकिन हम ऐसी वैज्ञानिक पद्धति पर हम ना कोई रिसर्च कर पाए हैं, ना हम अनुसंधान कर पा रहे हैं कि ये ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया रही है जिससे हम अपने मनोरोगों को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। तो मनोरोगों को भी हमारे ऋषि मुनि लोग अग्निहोत्र के द्वारा ठीक कर दिया करते थे। शरीर में भी इसका प्रभाव और मन पर भी इसका प्रभाव, दोनों तरीके से आप देखिए। और आप जानते हैं मनोरोगों में कुछ पर्टिकुलर जड़ी बूटियों को जलाने का प्रावधान है हवन में, जैसे कि सीताफल के बीज होते हैं, जटामासी होती है, शहद, सफेद चंदन, कचूर और नागरमोथा, है ना, शंखपुष्पी के बारे में आप जानते हैं। तो ये सारी जो मेडिसिन है ये मनोरोग में काम आती है। मनोरोग, मनोदशा किसी खराब हो जाए तो कई बार बोलोगे अपने घर में आप हवन करना शुरू करिए, अग्निहोत्र करना शुरू करिए। तो इन जड़ी बूटियों का यदि आप साकल्य बना करके रखेंगे और उससे यदि आप हवन करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको निश्चित रूप से 100% मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है, कुछ रिजल्ट तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो जिन लोगों में लगातार इस तरह की प्रक्रियाएं घरों में होती हैं तो आप कई बार देखेंगे उनके मन शांत होते हैं, परिवार के मन भी शांत होते हैं, और परिवार के मन शांत होने के साथ साथ उनको बहुत सारे लाभ परिवार में मिलते हैं। तो हवन का प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे इन्वायरमेंट पर किस प्रकार से पड़ता है, उसके वैज्ञानिक महत्व को मैंने आपसे डिस्कस किया। आपके मन में कई बार कुछ प्रश्न उठते होंगे कि कुछ लकड़ी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, निश्चित रूप से निकलती है। ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि उसमें लकड़ी जलाई जाती है हवन में। लकड़ी आप जानेंगे कि एक पर्टिकुलर लकड़ी, कुछ लकड़ियां हैं, कुछ समुदाय हैं जिनका प्रयोग हवन में किया जाता है। वो है आम, ढाक, पीपल, बेल, बरगद, तुलसी। ये कुछ सेलेक्टेड हैं जो जिनका प्रयोग हम हवन में करते हैं। इसके अलावा हम किसी अलग लकड़ी का इस्तेमाल हम अपने हवन में नहीं करते। ऐसा क्यों? आप इन लकड़ियों के जलने के बाद जब आप देखेंगे, इनके जलने के बाद बहुत ही कम कार्बन उत्सर्जित होता है। ये तो हम अब रिसर्च करके देख रहे हैं। बांस की लकड़ी तो नहीं लगाते इसमें, क्योंकि पता है कि बांस की लकड़ी तो जलाने का प्रावधान हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया ही नहीं, कहीं भी जलाने का नहीं दिया है, कहीं भी बांस की लकड़ी जलाने का प्रावधान नहीं दिया। यानी कि इतने पुराने समय में, पुरातन समय में उन वैज्ञानिकों को ये मालूम था कि इस लकड़ी के जलने से हमें नुकसान होता है। तो जब उनको ये पता था तो उनको ये भी तो पता होगा कि किस लकड़ी के जलने से कम कार्बन उत्सर्जित होता है। तो वो जड़ी बूटी, वो ही लकड़ियों का इस्तेमाल हवन में करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बोला है। तो ये जो है गोबर के, देसी गाय के गोबर के कंडों का प्रयोग हम इसमें करते हैं। और आपको बता दें, मेंथोल, फिनोल, अमोनिया, इंडोल, फॉर्मलिन और फॉर्मल्डिहाइड गैस इन लकड़ियों के जलने से निकलती है, जो मैंने आपको बताया। और ये जो लकड़ियाँ, ये जो गैसें मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मल्डिहाइड गैस की यदि हम बात करें,
ये एक ऐसी गैस है जिसका प्रयोग जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने के बाद जब अपने औजारों को साफ करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि वो एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल हो सकती है ना, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का काम करती है वो गैस, और वो गैस आपके हवन कुंड से निकलती है तो निश्चित रूप से वो भी अपना प्रभाव उसी प्रकार से करेगी। एक मुख्य रूप से एक चीज़ चलती है, मैंने सामग्री के विषय में आपको बताया कि सामग्री का साकल्य कैसे होता है। कस्तूरी, केसर, अगर, तगर, चंदन, इलायची, जावित्री, जायफल, गूगल, लोबान, बादाम, किशमिश, मुनक्का, है ना। तो ये सारी इस तरह की मेडिसिन हैं जो आप सामग्री के रूप में यूज करते हैं। और लकड़ी के रूप में मैंने आपको बताया था आम, ढाक, पीपल, बरगद, बेल, है ना, प्लास, ये कुछ लकड़ियाँ हैं जिनका प्रयोग और गोबर के गाय, देसी गाय के गोबर के कंडे भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण है घी। अब ये जो घी है जो हवन में जलाया जाता है, कई बार लोग इसको बोलते हैं कि घी जला दिया, जलाने के बाद नष्ट कर दिया अग्नि में, इसका क्या लाभ, खा लेते। ये प्रश्न सबके मन में आता है, लेकिन इसका महत्व मैंने भी आपको बताया। कोई भी पदार्थ अग्नि में जलने के बाद अपने परमाणुओं में टूट जाता है और परमाणुओं में टूटने के बाद वायुमंडल में फैल जाता है। उसी प्रकार से ये घी भी है। किसी भी घी को हवन में जलाने का प्रावधान नहीं है, सिर्फ देसी गाय के देसी घी को ही हवन में जलाने का प्रावधान है। अब ऋषियों ने इस पर भी चिंतन किया, मनन किया। आप जानते हैं पंचगव्य के विषय में, यानी गाय से जो हमें 5 पदार्थ प्राप्त होते हैं वो एक तरह से अमृत बताए गए हैं। जो 5 पदार्थ हैं वो एक तरह से अमृत बताए गए हैं। उनमें से एक है घी। आपने देखा होगा देसी गाय का जो घी होता है वो थोड़ा पीले रंग का होता है। वो पीले रंग का क्यों होता है? गाय के कमर पे एक उभरा हुआ भाग रहता है और उसकी कमर में एक सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है जो प्रूव्ड है। सूर्य केतु नाड़ी सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। कोई भी देसी गाय को यदि आप बाहर देखेंगे तो देसी गाय जब बाहर खड़ी होती है धूप में भी तो वो आराम से खड़ी रहती है। बाकी जो दूसरी गायें होती हैं, वो अमेरिकन, होलिस्टिक फ्रीजवाल, इस तरह की जो गायें हैं जिनको आप थोड़ी देर धूप में खड़े करेंगे तो वो हाँफने लगती है, मीन्स वो लंबे लंबे सांस लेने लगती है, ऐसे हिलने लगती है, लंबे लंबे सांस लगती है, मुंह को खोल लेती है। तो ऐसा यानी दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड दे फील टू मच हॉट। तो लेकिन जो हमारी देसी गाय होती है, देसी नस्ल की जो गाय होती है, वो धूप में भी आराम से रह सकती है क्योंकि उसके अंदर एक सूर्य केतु नाड़ी होती है। सूर्य केतु आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो चांदी निकलती है वो चंद्रमा की किरणों से बनती है और जो सोना निकलता है वो सूर्य की किरणों से बनता है। सूर्य की किरणों को ही ये गाय अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो स्वर्ण भस्म जिसको आप कह सकते हैं, स्वर्ण भस्म के तत्व यानी स्वर्ण के तत्व गाय के, देसी गाय के घी में पाए जाते हैं। और देसी गाय के घी में वो स्वर्ण तत्व इसलिए पाई जाती है कि चूंकि वो कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करती है सूर्य की। और एक खास बात और बता दें आपकी गाय के विषय में कि गाय के अंदर एक गुण होता है कि वो जो उसकी स्किन होती है ना, गाय कुछ भी खाती है अपनी स्किन से जो पॉइजन उसके अंदर चला जाता है, कुछ भी प्रकार का जो उसके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, वो अपनी स्किन के द्वारा बाहर निकाल देती है। आप कभी गाय को नहलाएंगे तो गाय के ऊपर से लाल लाल पानी निकलता है उसकी स्किन से, तो यानी वो अपनी स्किन से बाहर निकालने के लिए उसके अंदर एक क्वालिटी होती है ना। तो उस प्रकार से देसी गाय का जो घी होता है उसमें स्वर्ण भस्म पाई जाती है। जब वो हवन में जलाई जाती है, घी जब हवन में जला जाता है तो उसका संपर्क सीधे बोला जाता है कि सूर्य की किरणों से ही होता है। इसीलिए किसी भी यज्ञ हवन को सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय ही करना चाहिए। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय यदि आप हवन करेंगे तो उसका अधिक लाभ होते हैं, चूँकि बहुत सारी हमारे शरीर के अंदर जब सूर्य निकलता है तो हमारे शरीर में और पूरी प्रकृति के अंदर बहुत सारी हलचल होती है, बहुत तरह के चेंजेस उसके एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं, बहुत तरह की क्रियाएं होती हैं। तो उस समय यदि आप हवन करेंगे तो आपको उसका बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो गाय के घी के विषय में जब हम बात करते हैं तो गाय के घी की प्रमुख विशेषता ये भी होती है कि गाय में जो परमाणु विकिरण को समाप्त करने की कैपेसिटी होती है। कभी भी आप गाय के गोबर के कंडे बनाइए या फिर गाय के गोबर का कोई छोटा सा घर बनाइए, उसमें मोबाइल पे रख देंगे ना तो उसमें नेटवर्क कम हो जाएगा, फिर नेटवर्क गायब हो जाएंगे। तो ये इस तरह की क्वालिटी गाय में मिलती है। गाय के विषय पर तो चर्चा करने के लिए बहुत सारे विषय हो सकते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में गाय के विषय में बहुत कुछ, इसलिए गाय को माता बोला है, बहुत सारी बातें बताइए गाय को माता में। तो गाय के देसी घी का ही प्रयोग यदि हम उसमें करते हैं, वो फ्यूमिगेशन हवा में जाता है जड़ी बूटियों के साथ मिल करके और वो पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। वायुमंडल फैलने के बाद यदि आप आंखें बंद करके फ्यूमिगेशन को हवन करने के बाद उसको धारण करते हैं तो बहुत सूक्ष्म रूप में आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से वो अकेले घी ही बचा देगा।
माइंड को रिलैक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपकी स्किन को तरोताज़ा रखने के लिए किया जाता है। नासिका छिद्रों के द्वारा जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम की भी एक टेक्निक होती है, तरीका होता है। ये टेक्निक हवन की भी होती है। हवन को किसी तरह से भी कर दोगे तो नुकसान करेगा। मैं कई बार अभी चर्चा कर रहा था कि हवन करने के नुकसान भी है। गलत तरीके से किए गए हवन के नुकसान हैं। सही तरीके से किया गया हवन आपको सदैव लाभ ही देगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। हवन कुंड का भी अपना एक साइज होता है। यदि आप हवन कुंड, कई बार आपने देखा तसले में लोग हवन कर लेंगे, तो क्या तसले में हवन करने से आपको वो लाभ मिलेगा जो हवन कुंड में करने से मिलेगा? आपने देखा होगा कि हवन कुंड का एक साइज होता है, नीचे से थोड़ा संकरा होता है, ऊपर से खुला रहता है, यानी उल्टे शंकु के आकार का ये हवन कुंड होता है। तो उल्टे शंकु के आकार का इसमें भी अलग अलग साइज के और अलग अलग डिजाइन के हवन कुंड का प्रावधान हमारे शास्त्रों में मिलता है। अलग अलग तरह के हवन कुंड का शास्त्रों में आप देखेंगे तो कोई तिकोने रंग का मिलेगा, कोई इसमें जिसमें 6 कोने वो मिलेगा, लेकिन एक मुख्य रूप से जो होता है वो जिसके 4 कोने होते हैं वो आपको हवन कुंड लेना चाहिए, जो सबके लिए है। उसमें साइज का यदि हम ध्यान रखेंगे, यानी कि ऊपर की लंबाई और चौड़ाई जितनी होगी, जितनी लंबाई हवन कुंड के ऊपर से आप लेंगे उतनी ही गहराई उसकी होनी चाहिए। यदि आपने 16 इंच का ऊपर से लंबाई ले लिया, सपोज लंबाई और चौड़ाई, तो 16 इंच की उसकी गहराई होगी, और नीचे से जो उसका साइज होगा वो उससे थोड़ा कम होगा, यानी वो केवल 4 इंच होगा, यानी ऊपर से 4 गुना होता है, नीचे से ऊपर 4 गुना होता है। तो ये साइज है जिसको हम किसी भी अपने साइज के आकार से इसको घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेशो यही रहेगा, जितनी ऊपर से लंबाई उतनी उसकी गहराई, और नीचे से वो थोड़ा छोटा हो जाता है, यानी कि ऊपर 4 गुना रहना चाहिए नीचे के मुकाबले। तो ये साइज में यदि आप हवन में हवन कुंड करेंगे तो एक इस तरह का साकार बनेगा, और आकार बनने के बाद नीचे ऑक्सीजन उसमें कम रहेगी, ऊपर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, जिससे आप हवन कुंड का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। आप हवन कुंड में कई बार आप हवन देखते हैं, हवन करते ही धुआं हो जाता है। तसले में लोग हवन कर रहे होते हैं, कहीं भी जमीन पर रख करके हवन कर रहे होते हैं, तो उसमें धुआं ज्यादा निकलता है। प्रॉपर उनकी जो संविधाएं, जो लकड़ियां होती है, वो टेम्परेचर मेंटेन ना होने के कारण वो सफेद धुआं, उसमें कई तरह के धुएं निकलते हैं, उससे हमें नुकसान होने लगता है। वो बल्कि फिर फायदा करने के बाद हमको नुकसान नहीं करता, इसलिए उसका एक विशेष साइज होना चाहिए। उस साइज से यदि आप हवन करेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। तो आप देखेंगे विक्रम सर भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर हैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। तो मैंने साइज के विषय में आपको बताया। ये जो साइज हवन कुंड का यदि आप लेंगे तो उसमें आपको अधिक लाभ मिलेगा। वो आपको नीचे से उसमें, चूंकि मैंने टेम्परेचर की बात की, हमारे हवन कुंड का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 600 के बीच ही रहना चाहिए। इससे कम यदि आप टेम्परेचर रखेंगे तब भी आपको नुकसान करेगा उसका से निकलने वाला धुआं, और ज़्यादा टेम्परेचर यदि आप कर देंगे तो जो जड़ी बूटियाँ आप हवन कुंड में जला रहे हैं उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, वो पूरी तरह से भस्म हो जाएगी उसमें। वो चूँकि हमें फ्यूमिगेशन करना है ना, ताकि वायुमंडल में वो चीज़ रहे। तो उस प्रकार से यदि हम अपने हवन कुंड का साइज और उसका टेम्परेचर मेंटेन करके, और अपने हवन कुंड में जो सामग्री हम रखते हैं उसको पीसने के बाद 10 हवन कुंड में जो सामग्री हम डालते हैं ना, उसमें सामग्री का 10% घी मिलाइए। आपने यदि 1 किलोग्राम सामग्री ली तो उसमें 100 ग्राम घी आप अच्छे से उस सामग्री में मिलाने के बाद यदि हवन करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ उसका मिलता है। तो मैंने आपसे उसके जिन विषयों पर चर्चा की है, मैंने आपको शारीरिक पर्यावरण पर उसका प्रभाव वो मैंने आपको बताया, शरीर पर किस प्रकार से अग्निहोत्र प्रभाव डालता है ये मैंने आपको बताया, मनोरोग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है मैंने इसके विषय में आपसे चर्चा की, संविधाओं के विषय में मैंने आपसे चर्चा की, उसमें से निकलने वाली गैसें मेंथोल, फिनोल, अमोनिया, इंडोल, फॉर्मलिन और फॉर्मल्डिहाइड गैस जो बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए लाभकारी होती है, वो गैसें उसमें से निकलती है। उनमें से मैंने इस विषय पर आपसे चर्चा की। मैंने हवन कुंड के साइज और उसके टेम्परेचर के बारे में आपसे बात की। मैंने देसी गाय के घी के महत्व के बारे में आपको बताया। साथ ही अब एक महत्वपूर्ण विषय आपको मिलेगा कि जब ये सब करने से इतने सारे लाभ हम लोगों को मिलते हैं तो फिर मंत्रोच्चारण क्यों करें, हम डायरेक्ट उसको जला लें, ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप यदि सिर्फ उसको जलाएंगे ही तो आपको उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा स्वस्थ शरीर की जब हम बात करते हैं तो उसमें आध्यात्म भी आता है, आपकी मनोदशा भी उसमें आती है, और मनोदशा को समझने के लिए और आध्यात्म को समझने के लिए आपको मंत्रोच्चारण करना चाहिए। अब मंत्र जो होता है जी, ये मंत्र के बारे में यदि हम बात करें
मंत्र और श्लोक में अंतर होता है। मंत्र किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता है। मंत्र मात्र केवल वेदों से दिया जाता है, जबकि श्लोक को व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है। ये अंतर होता है इसका। तो मंत्र जो होते हैं सिर्फ वेदों से लिए गए हैं। मंत्रों का किसी का नहीं पता है कि मंत्र कहाँ से आया है। ये वेदों की वाणी है। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक यदि कोई है तो वो वेद है, और वेदों में आपके यज्ञ हवन योग का जिक्र आपको मिलता है, तो इसका मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी है। आज यदि मैं योग के विषय में बात कर रहा हूँ, यदि मैं आपको यज्ञ के विषय में बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये यज्ञ कुछ है ही नहीं। ये मात्र मेरी बात इस तरह से आपको लग रही है जैसे अब से लगभग 15 से 20 साल पहले 30 साल पहले योग के बारे में यदि कोई बात करे तो लोगों को इस पर भी हंसी आती थी कि ऐसे सांस लेने छोड़ने से क्या होता है, हाथ पैर मोड़ने से क्या रोग ठीक होते हैं, नहीं लगता था ना। लेकिन जब उस पर कुछ ऋषि मुनियों ने अच्छे से काम किया, बाबा रामदेव जी ने भी बहुत अच्छे से उस पर काम किया, उनकी लंबी साधना रही, उसके बाद जाकर के हमको एक रिजल्ट मिला कि योग करने से हमें कितने लाभ होते हैं। उसी प्रकार से हमें यज्ञ के लाभ भी एक दिन मिलेंगे। जिस प्रकार से हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं मंत्र के विषय में आपसे बात कर रहा था। देखिए, मंत्र एक ध्वनि है, एक साउंड है। नाद के बारे में आपने सुना होगा, नाद मेडिटेशन के बारे में आपने सुना होगा। अब वो नाद मेडिटेशन आपके शरीर पर किस प्रकार से काम करता है, इसका साइंटिफिकली चीज़ आपने कई बार पढ़ी होगी, चूंकि योग से जुड़े हुए लोग इस ग्रुप में ज़्यादा हैं जो हमारी बातें सुन रहे होंगे। एक साउंड होती है, एक ध्वनि होती है मंत्र की, और वे विशेष फ्रीक्वेंसी पर ही काम करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें, बम कहीं फटता है लेकिन शीशे किसी मकान की टूट जाती है, यानी कि कोई तरंग है जो स्पीड से आई और उसने शीशा तोड़ दिया। कदम ताल चलते हैं आर्मी के लोग, लेकिन पुल पर उनको कदम ताल करने से रोक लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पुल की आवृत्ति है और उनके पैरों की आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी है, जो यदि वो दोनों समान हो जाएगी तो पुल टूट जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी पर ये काम कर रहा है। आपने सुना होगा दीप राग के बारे में कि भाई तानसेन ने दीप राग गाया तो दीप जल गए, तो उनका जो नाद था उतने लेवल का होगा जो दीप जल गए। आपने मेघ मल्हार के बारे में हम लोग कई बार शास्त्रों में पढ़ते हैं, मेघ मल्हार कि मल्हार गया मेघ और बारिश होने लगी। इस तरह का वर्णन भी हम लोगों को मिलता है। लेकिन एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ओम की ध्वनि का। ओम की ध्वनि करने से हम लोगों को क्या लाभ होता है? ओम की ध्वनि करने से हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारे सारे चक्रों को जगा देता है। तो यानी ओम का एक नाद है जिसको आप जानते हैं, उसके साइंटिफिक महत्व भी जानते हैं। ऐसी शंख की ध्वनि होती है, उसके नाद को भी आप जानते हैं। अभी मंत्र को समझाने के लिए मंत्र में शब्द होता है जी, और आप जानते हैं कि शब्द कभी मरता नहीं है, शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। शब्द, हमारे मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द वायुमंडल में रहता है, आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को आप नष्ट नहीं कर सकते, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ये आप सब जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि आप सिर्फ किसी एक ऊर्जा को दूसरे रूप में बदल सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमारे मंत्रों की ध्वनि होती है, मंत्र भी वायुमंडल में रहता है। एक ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज हुए हैं हमारे यहाँ, गुरुकुल है एक बरनावा में, और लाक्षागृह के नाम से आप महाभारत काल में जिसको जानते हैं, उसी की जो वो पांडव वहाँ से बच गए, तो उसके ऊपर एक गुरुकुल चलता है। वहाँ पे एक ऋषि हुए हैं कृष्णदत्त जी महाराज। उन्होंने अपने प्रवचनों में आज से लगभग 35 वर्ष पहले अपने प्रवचनों में एक बात बोली थी कि हमारे मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द पृथ्वी के 1 सेकंड में कई चक्कर लगा देता है। अब लोगों को उस बात पर विश्वास नहीं हुआ, हमें भी नहीं होगा। हमने ये वर्णन उनकी किताबों में पढ़ा, हमें भी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने बोला, जब लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने बोला कि कभी यंत्र बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द वायुमंडल में फैल जाता है, वो चला जाता है, वायुमंडल में अंतरिक्ष में रहता है और पृथ्वी के 1 सेकंड में कई चक्कर लगा देता है। तो उन्होंने बताया कभी यंत्र बनेंगे तो आपको पता चलेगा। यानी यंत्र बनने से पहले उन्होंने ये बात हमें किसी न किसी आधार पर तो बोली होगी मंत्र के विषय में। आज ये मोबाइल जो आपके हाथ में रहता है, आप यहाँ से उस मोबाइल में यदि हेलो बोलते हो तो कोई पृथ्वी के दूसरे कोने पे कहीं भी बैठा है, उसके कान में आपकी आवाज़ 1 सेकंड से पहले चली जाती है। तो इसका मतलब ये शब्द ने तो गति की है ना। अब मोबाइल में कोई ऐसा तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो शब्द को फेंकने का काम करो, ये रिसीवर, ये रिसीव करता है, उसी प्रकार से वो भी रिसीव करता है। तो
जो रिसीवर है रिसीव करने का काम करता है, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि शब्द ने अपनी गति की, तो मंत्र की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो भी वायुमंडल में गति करता है। अब जो एम्पलीफायर होता है आपके पास में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट उसमें रहता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी करंट और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्रिएट करके आपने उसमें बोला हेलो, आपकी आवाज़ कितने गुना बड़ी हो जाती है, दूर तक चली जाती है सुनने के लिए। बड़े फील्ड में लोग बैठे रहते हैं, जब नेताओं के भाषण होते हैं तो वो उसमें बहुत दूर तक आवाज़ जाती है। एम्पलीफायर की तरह ही आपका ये अग्निहोत्र यज्ञ काम करता है। आपके सामने ताप है यानी अग्नि है, और अग्नि के साथ साथ प्रकाश है, जहाँ अग्नि वहाँ प्रकाश है, और आपके द्वारा जो मंत्रोच्चारण किया जाता है वो अग्नि और ताप के ऊपर बैठ करके अंतरिक्ष की ओर गति करता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। यानी कि आपके द्वारा मंत्रोच्चारण जब किया जाए, यदि आपको मंत्र का अर्थ पता है तो वो वायुमंडल में गति करता है, और उसका आपके मन पर एक बहुत सकारात्मक प्रभाव होता है। सुना होगा मंत्र दे दिया उन्हें, मंत्र बोलने से होता है, मंत्रों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो मंत्र को, मंत्र शक्ति को हमने जाना, तो ये सब चीज़ें गति करते हैं। मंत्र को इससे भी सूक्ष्म क्या हो सकता है, मैंने सूक्ष्मता का विज्ञान आपको बताया, पदार्थ है वो सूक्ष्म में कितना है, फिर उसके बाद मैंने लिक्विड की आपको बात बताई, फिर गैस की बात बताई आपको, उसके बाद मैंने आपको मंत्र की बात बताई, और उसके बाद मैं आपको बात बताऊंगा विचार की। विचार भी बहुत सूक्ष्म होता है। समय बड़ा कम है हमारे पास, अभी लगभग 7-8 मिनट बचे हैं, जल्दी वाइंड अप करते हैं। उससे भी सूक्ष्म होता है विचार। जब आप हवन में बैठते हो तो आपके मन में एक विचार होता है, एक प्रबल विचार लेके आप बैठते हैं, आप ये आध्यात्मिक दर्शन को भी अपने दिमाग में लेकर के बैठते हैं, और किसी एक विशेष चीज़ पर ध्यान लगाते हुए अब जब आप अग्निहोत्र करते हैं तो उसके लाभ आपको मिलेंगे। विचार बहुत सूक्ष्म होता है। घर में जो महिला रहती है, यदि उसका विचार सकारात्मक नहीं है, खाना बनाती है रसोई घर के अंदर और विचार उसका प्रबल नहीं है, उसके अंदर किसी प्रकार के ईर्ष्या और कुंठा के भाव यदि हैं, और उस कुंठा के भाव से यदि वो अपना भोजन पकाती है और सबको परोस देती है, तो वो विचार उन लोगों के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, और कुछ दिन के बाद आप ऐसे घरों में देखेंगे कलह होना लाजमी है, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, यानी विचार भी प्रवेश करता है। मैं यदि आपसे किसी प्रकार की कुंठा रखता हूँ और आपके सामने मैं सिर्फ स्माइल करके ढोंग करता हूँ, आज नहीं तो कल वो विचारों का एक ऐसा गुंबद आपके अंदर बनेगा, वो एकदम फटेगा, आपका झगड़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, सामने वाले को आभास होने लगता है अपने आप, आपको भी आभास होने लगता है। आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जाते जाते आप देखेंगे आपके अंदर कोई बेचैनी होने लगी, आपको ऐसा लगेगा कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है, और जैसे ही आपकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा आगे थी। तो यानी कि विचारों का भी आपके मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और विचार सकारात्मक होते हैं यज्ञ करने से, हवन करने से। मैंने बताया सूर्योदय सूर्यास्त के समय ही हवन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट में होती है, हमारे पर्यावरण में होती हैं। सूर्य की किरणें आती हैं नीचे की ओर ऊपर से, और आपके द्वारा हवन कुंड में जब अग्नि जलाई जाती है तो वो आपके हवन कुंड पर पड़ती है, और देसी गाय के घी से आप जब हवन करते हैं जिसमें स्वर्ण भस्म होती है, क्योंकि गाय की कमर पर सूर्य की तुनाड़ी होती है, उसके द्वारा गाय के अंदर जो घी के अंदर स्वर्ण भस्म चली जाती है, उसका प्रभाव सीधे सूर्य किरणों से एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट को वो कवर करता है और आपको एक पॉजिटिविटी देता है, एक सकारात्मकता आपको देगा। ये आध्यात्मिक दर्शन की बात है। पहले दो ही विज्ञान थे, एक था भौतिक विज्ञान, एक था आध्यात्मिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो हम सारे संसाधन देख रहे हैं सब भौतिक विज्ञान है, एक था आध्यात्मिक विज्ञान जिसको हम देख ही नहीं पा रहे। तो इसमें भौतिक और आध्यात्म यानी मॉडर्न साइंस और एंशिएंट साइंस दोनों का बेजोड़ संगम है, और आध्यात्म और विज्ञान के संगम से ही आप सकारात्मकता ला सकते हैं, आप जो है परिवर्तन ला सकते हैं। वरना ये सारे जो परमाणु बम रखे ना, इनमें कोई आध्यात्मिकता तो है नहीं, और ये वायरस छोड़ दिया किसी देश ने, पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया, चूंकि आध्यात्मिक दर्शन है नहीं। आध्यात्मिक दर्शन नहीं है तो सिर्फ भौतिक दर्शन है, और भौतिक दर्शन नुकसान करता है। जब तक भौतिक दर्शन के साथ में आपका आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक विचार नहीं जुड़ेगा तो वो सकारात्मकता नहीं देगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने प्राणायाम की आपसे बात की थी। योग और यज्ञ में बहुत समानता है। योग में प्राणायाम का और अग्निहोत्र का एक रोल है। हमने ये जाना, आप प्राणों के विषय में जानते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, हमारे ये 5 प्राण हैं। 5 हमारे गौण प्राण हैं, देवदत्त, नाग, कलकूर, मूर्धन्य। तो ये प्राण हमारे शरीर में काम करते हैं, और इन प्राणों को शुद्ध करने का काम अग्निहोत्र के द्वारा किया जाता है। हवन करते समय हमने जो किताबें देखी, कुछ आहुतियाँ हमने देखी, तो उसमें कुछ आहुतियों का वर्णन हम लोगों को मिलता है। योग में पढ़ा ना आपने, तस्यावाच का प्रणवा, तो यानी ओम जो है वो ईश्वर का रूप माना गया, उसके ध्यान करने से उसी को हमने ईश्वर माना। तो हर मंत्र से पहले ओम का ध्यान किया जाता है, और
यज्ञ करने में, हवन करने में, अग्निहोत्र करने में प्रातःकाल और सायंकाल की आहुतियों का वर्णन हम लोगों को मिलता है। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय की आहुतियों में हम प्राणों की आहुति देते हैं, जैसे ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा। इसमें इसका तात्पर्य है कि ये जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, वो प्राणधार है, इसके अंदर प्राण है और वही प्राणवायु का पोषक है। प्राणवायु को पोषक करने के लिए मैं ये आहुति दे रहा हूँ, ऐसा उसमें विचार डल जाता है। और दूसरा मंत्र आता है ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। अपान वायु के विषय में बताया गया है ओम स्वदित्याय व्यानाय स्वाहा। तो आदि ओम स्वदित्याय व्यानाय स्वाहा यानी व्यान वायु का, यानी कि प्राण, अपान और व्यान तीनों का वर्णन इसमें किया गया है। और एक मंत्र में तो तीनों को ही एक साथ ही आहुति दी जाती है। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्य प्राण अपान व्यानेभ्यः स्वाहा। यानी कि जब इसमें हमें प्राणों की चर्चा हमें शास्त्रों में मिल रही है तो इसका संबंध हमारे प्राणों से निश्चित रूप से है। प्राणों को शुद्ध करने की बात अग्निहोत्र के यज्ञ हवन के द्वारा कही गई है। तो कई सारी रिसर्च भी हैं जो हमें प्राण यज्ञ के विषय में हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने बताया। डॉक्टर कर्नल किंग हुए हैं जिन्होंने केसर और चावल को जला करके प्लेग के जो कीटाणु थे उनको नष्ट करने का एक रिसर्च दिया। फ्रांस के वैज्ञानिक हैं ट्रिलबर्ग जिन्होंने शक्कर और घी को एक साथ जला करके जो चेचक का वायरस था उसको नष्ट करने का भी उन्होंने दावा किया है। तो इस प्रकार से कुछ जड़ी बूटियों के जलने से और ये प्राणों की आहुति को शुद्ध करने का एक तरीका हमारे ऋषियों ने भी सुझाया। इस पर अनुसंधान थोड़े कम हुए। ये दुर्भाग्य रहा हमारे भारतवर्ष का और हम सबका कि हम बाकी और चीज़ों में तो लगे रहे, परंतु हमने जो अपनी पौराणिक वैज्ञानिक पद्धति है उसका हमने ध्यान नहीं किया। इसलिए हे महानुभावों, समय भी हो चला है, किसी दिन फिर विस्तार पूर्वक चर्चा आपसे करूँगा। तो यदि सही तरीके से हवन लीजिए, जो साइज मैंने आपको बताया वो छोटा साइज, और उसमें आप संविधान लगा दीजिएगा। और लगाने के बाद आपको यदि 2 मंत्र आते हैं, उन 2 मंत्रों से आहुति कीजिए। प्रातः काल में आप हवन करते समय मंत्र बोलिए सूर्याय स्वाहा सूर्याय नमः, प्रजापति स्वाहा प्रजापति नमः। ये दूसरा मंत्र होगा। यानी कि पहला मंत्र सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय नमः, प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति नमः। ये प्रातः काल में हाँ जी, फिर से थोड़ा कनेक्शन चला गया था बीच में। चलिए, मैं आपसे चर्चा कर रहा था हवन करने के विषय में। तो आपको इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र से भी आप हवन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है किसी को बाहर से बुलाने के लिए। कभी आप बड़ा हवन कराएं तो किसी को बुला सकते हैं। आप स्वयं हवन करिए अपने घर में, स्वयं यज्ञ करिए, स्वयं अग्निहोत्र करिए। एक ही बात है। शाम के समय आपको यदि अग्निहोत्र करना है, हमने सुबह सूर्याय बोला सूर्याय स्वाहा, शाम को बोलना अग्नय स्वाहा इदम अग्नय नमः, प्रजापति स्वाहा प्रजापति नमः। यानी प्रजापति का मंत्र 2 मंत्रों में समान है और एक एक मंत्र आपको याद करना है। बस सुबह के समय जो है सूर्याय स्वाहा एकदम सूर्याय नमः, प्रजापति स्वाहा प्रजापति नमः। सुबह का समय सूर्य जब निकलता है उस समय का है। शाम को अग्नि बोलना है अग्नि स्वाहा अग्नि नमः, प्रजापति स्वाहा प्रजापति नमः। 2 आहुति हुई। इसके अलावा गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से आप आहुति दीजिएगा, ये हुआ। और महानुभावों, मैं आपसे एक विषय पर स्पीड से चर्चा कर लूँ। हवन करने से आपने इसमें मेडिटेशन भी मैंने आपको बताया, और इसमें हमने आयुर्वेदा की भी बात की, न्यूट्रिशन की बात की, मंत्र थेरेपी की बात की, प्रेयर थेरेपी की बात की, और इसके प्राण चिकित्सा की बात हमने इसमें की। तो यानी इस सारी चीज़ों को ये कवर कर रहा है। साथ ही साथ अग्निहोत्र के कुछ मुख्य लाभ और भी हैं, जैसे कि गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे यदि हम अग्निहोत्र करेंगे तो उनको काम मिल जाएगा। उनको कॉलोनीज में जाकर भी हवन कर सकते हैं। गाय बचेंगी, गाय का गोबर के कंडे और गाय का घी इसमें प्रयोग किया जाता है तो गाय भी बचेंगी। किसानों के लिए लाभ होगा, क्योंकि किसान जड़ी बूटियाँ उगाएंगे और उसका हम प्रयोग यदि अपने हवन कुंड में करेंगे तो पूरे विश्व का कल्याण करने की कामना भी होगी। साथ साथ किसान भी बचेंगे। और इसके साथ साथ जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में मैंने आपको बताया। हानिकारक बैक्टीरिया वायरस से भी हम लोग अग्निहोत्र हवन करने से बच सकते हैं। शारीरिक मानसिक रोगों में भी इसका प्रयोग होता है। तो जो मनोरोग आजकल बढ़ रहे हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं, वो भी इससे ठीक होंगी। परिवारों में जो कलह आजकल हो रही है, आज लोगों में आपस में संगति करनी है, लोग एक दूसरे के पास नहीं बैठते, तो हवन करने से एक दूसरे के पास बैठेंगे, आध्यात्मिक दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन होगा तो वो भी समस्या ठीक दूर होगी। और उसके साथ साथ बच्चों के अंदर संस्कार उत्पन्न होंगे, चरित्र निर्माण होगा। आजकल जो बलात्कार की समस्याएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि बच्चे एक जगह बैठ कर ना ध्यान करते हैं ना साधना करते हैं, ये सकारात्मक चिंतन यदि वो करेंगे तो बलात्कार जैसी समस्याओं से भी उनको छुटकारा मिलेगा। भारतीय संस्कृति का प्रचार होगा और वेदों की रक्षा होगी, और दुनिया की सबसे पुरानी जो भाषा है संस्कृत का भी प्रचार प्रसार होगा। इसलिए हे महानुभावों, आप सब मिल करके इस यज्ञ हवन को करना शुरू करें। इसकी सही विधि, कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपको इसकी विधि दिखाऊंगा, और आप देखेंगे मेरे द्वारा जो अग्निहोत्र हवन किया जाएगा आप उसमें धुआं नहीं देखेंगे। हल्का सा धुआं निकलता है, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, थोड़ी तो निकलनी चाहिए ना।
भाई हमें तो जो है ऑक्सीजन चाहिए। कुछ जीव ऐसे भी तो है पृथ्वी पर, कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे हैं जिनको थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, थोड़ी बहुत निकलती है। सबके लिए बोला गया है, इसको सर्वभौम है, सर्वभौम सबके लिए है। तो सबके लिए तो कुछ ना कुछ सबके लिए इसमें से निकलता है अग्निहोत्र हवन के द्वारा। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया पर हम सभी को मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर के इस अग्निहोत्र यज्ञ विज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाएं और इसका प्रचार प्रसार करें और अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर के पूरे विश्व में लेकर के जाएं और योग की तरह इसको भी पूरी दुनिया में फैलाएं। आइए हम सब मिलकर के कार्य करें। किसी का कोई प्रश्न यदि हो तो वो मुझे मेरी ईमेल आईडी पर भी आप क्वेश्चन डालेंगे तो मैं आपको लिंक भेजूंगा या फिर मैं उसका आंसर भेजूंगा। arogyadevयोग@gmail.com पर आप मुझे भेज सकते हैं, AROGYADEV@gmail.com। इस पर आप मुझे कोई प्रश्न भेजेंगे तो मैं आपको निश्चित रूप से उसका आंसर भेजूंगा। और करिए पहले इसको, आप शुरुआत करिए। शुरुआत करने के साथ साथ जब आप देखेंगे तो आपको इसका अनुभव होने लगेगा, इस वैज्ञानिक प्रक्रिया का आपको अनुभव होने लगेगा। ऋषि मुनियों की इतनी पुरानी परंपरा जो हमारे पूरे सारे के सारे संस्कारों में जिसमें दिया जो डाली गई है, 16 संस्कार हैं हमारे, उन सब में ऋषियों ने इसको डाला है। जन्म लेने तक मृत्यु तक का हमारे सारे कर्मकांडों में इसको डाला हमारे ऋषियों ने, ताकि ये बचा रहे। जिस प्रकार तुलसी के पौधे को भी बचाने की उसकी पूजा के प्रावधान में डाला ना, उसके फायदे हमें बाद में पता चले, पहले सोचते कि पेड़ पौधे पूजने वाले लोग हैं। उसी प्रकार से यज्ञ हवन को भी हमारे ऋषियों ने हमारे संस्कारों में डाला है। इसलिए हे महानुभावों, इस पर अधिक से अधिक रिसर्च करें, अधिक से अधिक अनुसंधान करें। हमने कुछ अनुसंधान किया है। हाँ, अग्निहोत्र कृषि और अतिवृष्टि, अधिक बारिश और कम बारिश को करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। शॉर्ट में ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा विषय रह गया था। अधिक बारिश जब होती थी तब भी लोग ऋषि मुनि लोग हवन करके अधिक बारिश को रोक लिया करते थे, क्योंकि पानी जो होता है H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ऐसे पदार्थों को हवन में जलाते थे जो ऊपर जाकर के अंतरिक्ष में जाकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने का काम करें, उससे बारिश रुक जाती थी। और यदि बारिश करानी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रहती है, उन दोनों को जोड़ने का जो काम करें, ऐसे पदार्थों को यदि हवन में जलाया जाए तो बारिश करा ली जाती थी। तो इस तरह का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। चलिए, समय की बाध्यता है, सिर्फ 45 मिनट मिली थी हमें बोलने के लिए और समय अधिक हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।